क्वेश्चन है 2008 का। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन्स मेथड या न्यूटन रॉप्सन मेथड, दोनों एक ही होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ये दिख रहा है जो इक्वेशन यहाँ पे, सबसे पहले क्या कीजिए, कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर लीजिए। तो कैलकुलेटर जैसे यहाँ पे है, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले आप जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका इक्वेशन को लिख दीजिए। लिख देने के बाद यहाँ पे शिफ्ट और CLC का बटन दिख रहा है, तो पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद CLC का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा और आंसर दिखेगा ये वाला। तो देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला आंसर आपको। अब इसमें ये जो आंसर है, इसमें ये दोनों आई लगा हुआ है, मतलब ये इमेजिनरी हुआ और ये दोनों रियल रूट हुआ। तो रियल रूट पता चल गया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो अब हमको क्या पता चल गया, इसका आंसर पता चल गया, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आने वाला है। इससे देखो फ़ायदा क्या होता है, तो बनाने में मतलब पता चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है, और दूसरा कि जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा ये भी पता चल जाता है। जैसे कि ये वाला रूट देखो क्या है, 1.856। तो मान लेते हैं कि एक्सिस पे मान लो ये वाला पॉइंट है वो, तो ये वाला पॉइंट है, तो ये किस इंटरवल में है, इसके इधर और इसके इधर। तो इससे इंटरवल पता चल गया कि इसके इधर और इसके इधर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस इंटरवल में पक्का वो रूट लाई करेगा। देखो होता क्या है कि जैसे कि बोलजानो थ्योरम क्या बोलता है, बोलजानो थ्योरम बोलता है कि रूट वहाँ लाई करता है जिस इंटरवल एक में पॉजिटिव दे दूसरे पे नेगेटिव दे। मतलब कि जैसे कि ये कर्व है, मान लो ये इंटरवल है, इंटरवल ए और इंटरवल बी, अगर एक इस पर नेगेटिव दे रहा है इस पर पॉजिटिव दे रहा है तो मतलब पक्का जो है इसमें रूट लाई करेगा। और दिख रहा है, और कैसे पता चलेगा कि पक्का रूट लाई करेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए वैल्यू को एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो पता चल गया ना कि ये रूट होगा, पक्का रूट होगा। अगर ऐसा इंटरवल जहाँ पे एक पे नेगेटिव दे रहा है दूसरे पे पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कि उस इंटरवल में पक्का रूट लाई करेगा, तो हमारा खुद मतलब तो रूट फाइंड करना आसान हो जाता है। उसी तरह से अगर हम आंसर पता कर लेते हैं पहले, तो हमको पता है कि ये कौन सा इंटरवल होगा, इसके बाद का कोई भी पॉइंट ले लो, इससे पहले का कोई भी पॉइंट ले लो, उस इंटरवल में तो पक्का लाई करेगा। तो जैसे कि आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हम निकालें वो ये वाला रूट निकालें। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि गेस करते हैं, सबसे पहले गेस करते हैं। जब क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या सबसे पहले गेस करना पड़ता है। और आंसर अगर पता हो तो हम लोग क्या, आंसर पता हो तो गेस करना और भी आसान है। तो जैसे कि 1.856 इसका रियल रूट है, तो गेस करते हैं। जैसे कि इससे पहले का पॉइंट ले लो तो 1.8, इसके बाद का पॉइंट ले लो 1.9, एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, मतलब ये जो इंटरवल है 1.8 1.9 इसके बीच में पक्का रूट लाई करेगा। अभी हमको पता नहीं है कि क्या रूट है, वैसे तो हमको पता है कि यही रूट है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि उसको अभी नहीं पता है हमको यार कितना रूट है इसका रियल। तो एक पे क्या दे रहा है नेगेटिव, दूसरे पे दे रहा है पॉजिटिव, तो मतलब इस इंटरवल के बीच में पक्का रूट लाई करेगा। और यही बोलता है बोलजानो, इसी को बोलते हैं बोलजानो थ्योरम। तो 1.8 और 1.9 के बीच में एक रूट लाई करेगा। तो हम लोग गेस किए कि 1.2 एक पॉइंट लिए आर्बिटर, फिर 1.9 कर के देखे तो देखे कि एक पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा, तो इस इंटरवल पे पक्का रूट लाई करेगा। अब जो दो इक्वेशन दिया हुआ था एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, इसको मान लेते हैं क्या fx और इसका डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, इसको मान लेते हैं f'(x), इसको f'(x) ही बोलते हैं, मानेंगे क्या। तो अब देखो इसमें से जो जीरो के ज़्यादा क्लोज होता है, तो 1.1 और -1.3 में कौन ज़्यादा क्लोज है, 1.9। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इसको चूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे 1.8 चूज़ करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा। तो x0 बराबर 1.9 है जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। अब देखो ये फार्मूला होता है न्यूटन रॉप्सन मेथड का, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूला में क्या क्या चाहिए, f(x(n) चाहिए, f'(x(n) चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो f(x) है, x के जगह x(n) रख देंगे तो f(x(n) निकल जाएगा, और x के जगह x(n) रख देंगे तो f'(x(n) निकल जाएगा। तो ठीक है, रख दो, तो आ गया ये। अब इस दोनों को यहाँ पे उठा के रख देंगे,
दोनों को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो मेरा क्या है xn+1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो xn+1 का वैल्यू आ गया इतना। अब क्या करेंगे कि अब इसको कैलकुलेटर में फिट करेंगे। बताते हैं पहले क्या करेंगे, उससे पहले कुछ हुआ देखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, बारी बारी से जैसे n बराबर 0 1 2 3 पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे n बराबर 0 पुट करेंगे तो ये x0 ये और क्या आ जाएगा x0+1 x1 आ जाएगा। तो x1 आ गया, मतलब क्या उसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। पहला स्टेप के बाद जो आ रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एग्जैक्ट रूट। अब x0 चूज़ क्या किया हम लोग, इनिशियली क्या चूज़ किया, x0 बराबर यहाँ पे देखो x0 बराबर यहाँ पे दिख रहा है 1.9, यहाँ पे दिख रहा है ना 1.9। तो x0 बराबर 1.9 है। तो हम लोग क्या करेंगे x0 की जगह इतना वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पुट करेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालेंगे। कैसे, इसके कैलकुलेटर में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला एक्सप्रेशन था वहाँ पे, देखो ये वाला एक्सप्रेशन था यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ था 3xn लिखा हुआ था पे पावर 4 + 10 डिवाइडेड बाय 4xn पे पावर 3 - 1 ऐसा लिखा हुआ था। तो इस एक्सप्रेशन को लिख देने के बाद क्या कीजिए आप CLC का बटन दबाइए। CLC का बटन दबाने से पूछेगा क्या, वो कैलकुलेटर पूछेगा x बराबर कितना पुट करना है, x बराबर वाट। तो x बराबर वाट, तो x बराबर क्या पुट कर दीजिए, जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है मेरा, x बराबर कितना 1.9 पुट कर देंगे। तो 1.9 पुट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर वाट पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। तो ये हो गया x1। अब फिर CLC का बटन दबाएंगे यहाँ पे जो दिख रहा है, तो फिर पूछेगा क्या, वो पूछेगा x बराबर कितना। तो अब x1 निकल चुका है, अब चाहिए x2। तो यहाँ पे x बराबर कितना पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे। तो अब क्या निकल जाएगा, इसके बाद जो निकलेगा वो हो जाएगा x2। तो ये वाला जब पुट करेंगे तो निकल जाएगा उतना, यहाँ से जो वैल्यू निकला ऊपर में ये हो गया। अब ये जो वैल्यू निकल रहा है ये x1 का काम कर रहा है, ये हो गया x1। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए अब x2 चाहिए। तो फिर CLC का बटन दबाओ, ये जो बटन दिख रहा है इस बटन के दबाएंगे, पूछेगा x बराबर कितना, तो कितना डालेंगे, ये वाला वैल्यू डाल देंगे, तब जो निकलेगा वो हो जाएगा x2। तब जो होगा वो क्या होगा, x2 होगा वो। तो फिर CLC का बटन दबाइए और ऊपर वाला वैल्यू पुट कीजिए, तो इतना वैल्यू आ गया। अब क्या है, फिर CLC का बटन दबाइए, फिर ऊपर वाला वैल्यू पुट कीजिए तो इतना आ गया। तो देखो लगभग 3 डिजिट तक तो सब सेम ही आ रहा है, 4 डिजिट तक। अगर 3 डेसिमल तक निकालना है तो आप 4 डेसिमल तक देखिए, 4 डेसिमल तक देखो सेम आ रहा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1.856 हो गया। अब देखो मेथड से इसको कैसे करेंगे। अब मेथड से करते हैं, जैसे कि अब n बराबर 0 पुट किया तो x1 निकला, और x0 का वैल्यू कितना था 1.9, तो इसमें पुट करेंगे तो x1 निकल गया। अब देखो, अब n बराबर 1 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना है 1 1 और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। तो x2 बराबर कितना आ गया 3x1 पे पावर 4 + 10/4x1³ - 1। अब x1 का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो x2 का वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, n बराबर, यहाँ पे जो है ये दिख रहा है n, यहाँ पे जो n दिख रहा है, यहाँ n की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए 2 पुट करेंगे, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए 3 पुट करेंगे। तो जब n बराबर, यहाँ पे जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा यहाँ पे सारा टर्म, और x1 का वैल्यू है इतना। तो जब कैलकुलेटर में डालेंगे CLC, इसको लिखने के बाद CLC का बटन दबाएंगे तो पूछेगा x बराबर कितना, तो इतना डालना है। जिससे इतना रखेंगे तो x2 निकल जाएगा। तो x2 निकल गया, यहाँ पे x2 निकल गया इतना। अब हमको चाहिए कि x3 चाहिए, तो n बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ 2 2 और 2 का वैल्यू निकल चुका है x2 का इतना। तो x2 का वैल्यू जब रखेंगे तो x3 इतना। तो पता कैसे रखेंगे, तो रखेंगे क्या, कैलकुलेटर में ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पहले से, उसमें क्या करेंगे CLC का बटन दबाएंगे, पूछेगा कितना, x बराबर कितना, तो x बराबर इतना पुट कर देना x2। तो x3 का वैल्यू वो दिखा देगा, सॉल्यूशन आंसर दिखा देगा इतना है।
तो 3 डिजिट तक देखो इतना आ रहा है, 3 प्लेस तक डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इतना आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहा है। तो जब सेम आने लगता है, देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, जब सेम आने लगता है तो हम लोग प्रोसेस को बंद कर देते हैं, अब आगे नहीं जाएंगे। तो सिंस x3 और x2 क्या है, सेम है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, देयरफॉर वन ऑफ द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x4 - x - 10 = 0 इज दिस। अब यहाँ पे वन ऑफ द क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका 2 रियल रूट था, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे वन ऑफ द रियल रूट। इतना दूसरा, और दूसरा आप निकालना चाहते हो तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करना होगा कि जैसे कि -1.69 है, तो आप इसका इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 1 - 1.6 से स्टार्ट कीजिए, या 1.5 से स्टार्ट कीजिए, या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो आंसर आ जाएगा।